नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ती टेंशन्स को लेकर आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने अब अर्जेंटली प्रोक्योर करने का फैसला लिया है 21 मिग 29 को एंड 12 SU-30s को, जो कि सुखोई का ही एक वेरिएंट है, और मिग 29 जिसके बारे में आई थिंक आपको मालूम ही होगा, बट स्टिल हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 21 मिग 29 एंड 12 SU-30s को प्रोक्योर करने की बात चल रही है, बिकॉज यहाँ पर अब इंडिया बेसिकली कोई भी रिस्क नहीं ले सकता विद रिस्पेक्ट टू अ टू फ्रंट वॉर। एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना। अब संकेत जो हैं वो काफ़ी क्लियर हो चुके हैं, सिग्नल्स काफ़ी क्लियर हैं कि वी शुड बी रेडी फॉर अ टू फ्रंट वॉर इफ़ द सिचुएशन कम्स टू दैट। सो आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी के बारे में। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री और 1000 MCQs पॉलिटी, ये वाले दोनों कोर्सेज आपकी स्टैटिक नॉलेज की एप्लीकेशन को चेक करने के लिए हैं, और ये वाला कोर्स जो है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन का, इसमें आप अपने पुराने पेपर्स की डिस्कशन देख सकते हैं। ऑल राइट, सो ये आज सुबह ही कवरेज की गई है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। आईएएफ टू अर्जेंटली प्रोक्योर 21 मिग 29 12 SU-30s। अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में देखें तो बेसिकली ये जो फैसला लिया गया है, हम अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में एडिशंस करना चाहते हैं। जो तो मिग 29 के फाइटर्स होंगे, दे विल बी एडेड टू द IAF's 3 स्क्वाड्रंस ऑफ द टाइप ऑलरेडी इन सर्विस। तो ये जो 3 स्क्वाड्रन हैं उनमें इनको ऐड किया जाएगा, और जो 12 SU-30 MKI फाइटर्स हैं, जो SU-30 MKI फाइटर जेट्स हैं, ये अगेन बता दूं सुखोई के ही एक तरह के वेरिएंट हैं, विच विल बी एडेड टू द करंट ऑर्डर बुक ऑफ 272 फाइटर्स, राइट। सो एडिशनल फाइटर्स लाइकली टू बी ऑर्डर्ड कुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर ये वाले फाइटर्स सुखोई वाले जो हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, बिकॉज जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है रशिया के साथ, उसके अनुसार सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है बाय दी HAL। ठीक है, फाइटर्स इंक्लूडिंग 2 ट्रेनर्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोक्योर्ड एट अ रीजनेबल प्राइस एज दे हैव ऑलरेडी बीन पार्शियली मैन्युफैक्चर्ड इन रशिया फॉर अ प्रीवियस ऑर्डर विच गॉट कैंसल्ड। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि एक तो ये थोड़े से रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके थे, और ये ऑर्डर जो पहले कुछ रीजन की वजह से कैंसिल हो चुका था, अब ये फाइनली पाइपलाइन में डल चुका है। थोड़ा बेसिक्स को समझ लेते हैं। अमिड द इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, इंडियन एयरफोर्स ने यह फैसला लिया है जो मिग 29 है, दे विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया थ्रू दी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डील। ठीक है, ये तो आपकी होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डील, यानी कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर होगी और गवर्नमेंट इनको प्रोक्योर करेगा। Procurement will cost around 5,000 crores and delivery will start within few years. जो Air Force is also set to go ahead with the order for 12 additional SU-30 MKI fighter jets. ये बेसिकली बनाए जाएंगे बाय HAL एंड प्रॉबेबली बनाए जाएंगे एट द नासिक फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ मिग 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आने के बहुत चांसेस होते हैं। मिग 29 या फिर मिकोयान मिग 29 इज़ अ ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट। ये एक ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी डिज़ाइनिंग सोवियत यूनियन में की गई थी, डेवलप्ड बाय द मिकोयान डिज़ाइन ब्यूरो एज एन एयर सुपीरियरिटी फाइटर। तो ये इसकी डेवलपमेंट मिकोयान डिज़ाइन ब्यूरो, जो कि सोवियत यूनियन की एक कंपनी है, वहीं पर किया गया था। ये एक मल्टी रोल फाइटर है केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ डिफरेंट ऑपरेशंस। बेसिकली रेंज ऑफ एयर टू सरफेस आर्मामेंट्स एंड प्रिसीजन म्यूनिशंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट पूरे दुनिया भर में 30 से भी अधिक देश ऐसे हैं जो कि मिग 29 को या तो ऑपरेट करते हैं या ऑपरेट कर चुके हैं आज तक। फर्दर अगर हम देखें, इंडियन एयरफोर्स के साथ मिग 29 का जो इतिहास रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली रहा है। इंडिया वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर ऑफ द मिग 29। द IAF प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर मोर देन 66 मिग 29 इन 1980s। सो उस टाइम पर जब बेसिकली हमें हमारी डिफेंस की ज़रूरतें थी, इन डिफेंस की ज़रूरतों को पूरा किया गया था रशिया के द्वारा। इंडियन मिग 29s वर यूज्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर एज वेल। जो कारगिल की जंग हुई कश्मीर में, वहाँ पर भी IAF ने इनको बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत अग्रेसिवली यूज़ किया टू प्रोवाइड फाइटर एस्कॉर्ट फॉर मिराज 2000s अटैकिंग टारगेट्स विद लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स। इनफैक्ट 2005-2006 में IAF ने मिग कॉरपोरेशन को अवार्ड किया एक और कॉन्ट्रैक्ट टू अपग्रेड ऑल ऑफ इट्स 69 ऑपरेशनल मिग 29 जो हमने यहाँ पर पहले बाय किए हुए थे, इनको अपग्रेड करने के लिए दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट लिया था। यानी कि हमने अपना भरोसा जताया मिग 29 में और इनको हमने और आगे बढ़ाया। 25 साल के बाद भी हमारा भरोसा आज भी मिग 29 के ऊपर ही था 2005-06 में, और इनफैक्ट इवन आज 40 साल के बाद
2020 में भी हमारा भरोसा जो है वो मिग 29 के ऊपर ही है। ये न्यूज़ देख सकते हैं आप, पिछले साल की न्यूज़ है ये। IAF रिमेंबर्स 1999 कारगिल वॉर विद थ्रोबैक इमेजेस ऑफ मिग जेट्स फ्रॉम फर्स्ट अटैक ऑन दी पाकिस्तानी पोस्ट। सो एज आई टोल्ड यू, काफ़ी अच्छा हमारा इतिहास है विद मिग 29 एंड वी आर प्राउड कि हम इस जेट को यूज़ करते हैं। फर्दर अगर हम देखें, जो इस बार की एडिशन की बात हो रही है, करंटली IAF यूजेज मिग 29 UPG। UPG का मतलब है अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मिग 29, ठीक है। तो ये जो अपग्रेडेड वर्जन है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके कुल मिला के 3 स्क्वाड्रंस हैं राइट नाउ, एक तो नंबर 28, नंबर 47 और नंबर 223। नंबर 28 स्क्वाड्रन का नाम है फर्स्ट सुपरसोनिक्स, 47 का नाम है ब्लैक आर्चर्स, 223 का नाम है ट्राइडेंट्स। जो 28 स्क्वाड्रन है ये जामनगर में है, वहाँ पे जो आपका एयरफोर्स का स्कूल है ये वहाँ पर है, एंड फ्लाइज मिकोयान मिग 29। लेकिन जो आपका 47 और 223 है ये मिग 29 UPG यूज़ करते हैं, यानी कि जो अपग्रेडेड वर्जन है ये यहाँ पे यूज़ होता है आदमपुर के एयरफोर्स स्टेशन में, ठीक है, जो कि आपका एयरफोर्स स्टेशन जलंधर में है। जलंधर पंजाब में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर तो आपके 47 223 स्क्वाड्रंस हैं, 29 UPG यूज़ करते हैं, और 28 स्क्वाड्रन में मिकोयान मिग 29 है जो कि इसका नॉन अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि जामनगर गुजरात में है। क्लियर। कमिंग टू सुखोई, दैट इज Su-30 MKI। जो Su-30 MKI है वो बेसिकली सुखोई ही है। इट इज़ अ ट्विन जेट अगेन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर डेवलप्ड बाय रशियाज सुखोई। तो वो मिग भी आपका ट्विन जेट है, ये भी आपका ट्विन जेट है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसको भारत भी मैन्युफैक्चर करता है by HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Development of the variant started after India signed a deal with Russia in 2000 to manufacture 140 Su-30 fighter jets. तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बाद में हुई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले होने लग गई थी। The first Russian made Su-30 MKI variant was accepted into the Indian Air Force in 2002. अगर हम सुखोई यानी कि Su-30 MKI और IAF की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो IAF यूजेज Su-30 MKI अ वेरिएंट ऑफ द सुखोई Su-30, जो कि एक हैवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इंडियन एयरफोर्सेज फाइटर फ्लीट टू 2020 एंड बियॉन्ड। करंटली हम ऑलरेडी 272 Su-30 MKI यूज़ करते हैं लगभग 15 फाइटर स्क्वाड्रंस में। सो इसी को हम और एडिशन करने वाले हैं अपने और स्क्वाड्रंस में। तो ये तो था जो लेटेस्ट न्यूज़ में रहा, लेकिन अगर हम एक बिगर इशू की बात करें तो फिलहाल प्रॉब्लम क्या है कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, एंड व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अ 2 फ्रंट वॉर हमारे पास स्क्वाड्रंस की थोड़ी सी कमी है। IAF की खुद की अपने ही स्टडीज़ के अकॉर्डिंग IAF नीड्स एटलीस्ट 42 स्क्वाड्रंस टू मेंटेन इंडियाज़ एयर सुपीरियरिटी इन केस ऑफ 2 फ्रंट वॉर विद पाकिस्तान एंड चाइना। अगर हमें एक स्टेप आगे रहना है इन केस ऑफ 2 फ्रंट वॉर, हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, लेकिन आज की डेट में IAF के पास जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस हैं वो केवल 30 ही हैं। स्क्वाड्रंस ऑफ मिग 21 स्पेशली आर एजिंग फास्ट एंड नीड इमीडिएट रिप्लेसमेंट। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि मिग 21 के स्क्वाड्रंस बहुत जल्दी जो है एज कर रहे हैं और उनको रिप्लेस करना और भी आवश्यक बनता जा रहा है। सो ये जो चिंता का विषय है, आई थिंक ये जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है ये इस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस करेगा। एट द सेम टाइम एक और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम तेजस की बात कर रहे हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, इसकी अगर इंडक्शन होती है, लगभग 2 स्क्वाड्रंस ऑफ LCA तेजस आते हैं, दिस विल ऑल्सो गिव इंडिया सम चांस टू अचीव फुल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बाय 2030। सो 2030 तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के पास फुल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होगी। बट एट द सेम टाइम, नॉट गेटिंग टू मच इनटू द इशू, आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉमेंट ऑन द थिंग कि MMRCA जो कि हमारे रफाल की डील है, तो रफाल की डील के लिए भी इट इज़ नाउ अ गुड टाइम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रेशराइज फ्रांस टू डिलीवर ऑल द 36 रफाल्स परचेज बाय द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ऑन टाइम। सो पॉलिटिक्स को असाइड रखते हुए इन सब चीज़ों को अगर हम जल्दी करेंगे, बिकॉज नाउ सिचुएशन काफ़ी टेंस हैं, सिचुएशन काफ़ी सीरियस हैं, और यहाँ पर हमें ये स्टेप्स जल्दी लेने होंगे। गवर्नमेंट क्लियरेंसेस को जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ पे इस डील को फाइनलाइज करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।